नवनीत आया। फिर ऑफ करके फिर करो ना, हम तो खोल के बैठे हुए हैं। ऑफ कर दो अपना और फिर शेयर करो। पहले कैसे करते थे? ना कैसे करते, कैसे करते थे सुनो बताओ। याद नहीं है? अब फिर से दोबारा लॉग इन करो तो। चिंकू, वो एक स्टूडेंट मेरा है जो आना चाह रहा है। तो उसको कैसे एंट्री करावे? वो पहले वो पढ़े हुआ है यहाँ, तो वो कहता है कि कुछ नहीं आ रहा है उसमें। क्या है उसके उसके मोबाइल में? हाँ। आवाज आ रही है? 9341050932। रिपीट कर रहे हैं फिर। 9341050932। नवनीत रंजन नाम है। पिछले बार बीपीएससी निकाला भी था यहाँ से। रेलवे में है। अभी रेलवे में बोरिंग बरौनी में पोस्टेड है। वो लेक्चरर का इंटरव्यू है। हम जूम पर हैं, क्लास खोल के बैठे हुए हैं। उसको टाइम दे दिए थे तो हम कहे कि ठीक है तुम।
हाँ, तुम बात किए? हाँ, बात किए थे। समझ गए? जी जी। तो लगाओ ना, हम बैठे हुए हैं। ज्वाइन करो। जी चलो। नवनीत को बता दिए हैं। हाँ, वो बोले हैं कि जो पासकोड में मीटिंग आईडी में वही नंबर डालना है, और वो जो पासकोड डालना है तो वो कनेक्ट हो रहे होंगे। मीटिंग आईडी में क्या डालना है? जो नंबर है, मोबाइल नंबर जो नंबर था, वो समझ गए हैं। तो डाल के हम इसी से बात कर लिया है इसे, उसमें उसको डाल। हैं? हाँ, वो अभी वो बता दिए, वो कनेक्ट कर रहे हैं, वो हो जाएगा। पासकोड, पहला नंबर जो है, जो टेलीफोन नंबर, वो क्या चीज है ये? हाँ, बता दिए हैं उनको। अभी अभी कर रहे हैं, वो हो जाएगा 1 मिनट। जैसे हम यहाँ ज्वाइन किए हैं ना, हैं? जैसे हम अभी ज्वाइन किए हैं ना, मेरा फोटो दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो उसी को अभी ज्वाइन कर लेंगे, तो बोले हैं हम। 2-3 दिन से बहुत फोन उन आ रहा था उसको। हाँ, तब ज्वाइन हो जाएगा अभी, जस्ट 1 मिनट में उसका कनेक्ट बड़ा करते भाई हैं। बतिया रहा था। हाँ तो हम पूछे कि आपका कितना उम्र है? हाँ बोला कि 50। तो हम कहा, हाँ यही आपको बता देते हैं कि जब आप हाँ बीपीएससी में लेक्चरर में टॉप किए थे, हाँ तो में आप 1 साल के थे। तो कहता है, ना ना, वो बात नहीं, हम तो सब जो लोग जानता है, पूरा हम लोग के गांव एरिया सब जगह हाँ का नाम है ये। तो हम कहे ठीक है, हम रेडी। असल बात है कि उसका पिछला वाला एक्सपायर कर गया, मतलब टाइमिंग कंप्लीट भी हाँ हाँ कंप्लीट हाँ कर गया, एक्सपायर भी कर गया, अभी लेक्चरर वाला में है। हाँ हाँ, तो अभी बात करते हैं, हम सब समझा दिए हैं, वही कनेक्ट कर रहे होंगे। एक बार फिर से बात कर लेते हैं हम। नंबर डायल हमने कर दिया लगता है। समझ गए ना? जी जी समझ गया सर। हाँ, जी अब पेन कागज निकालो, लिख रहे हैं बोर्ड पर। जी।
भारतीय कलर बुझा रहा है? जी बुझा रहा है, ग्रीन कलर का है। जी क्या लिखे? ओरिजिन ऑफ इंडियन रेलवे। समझ जाओगे इसे? जी जी हिंदी में कर दें कि इंग्लिश में रखें? नहीं, ये तो समझ जाएंगे सर, इंग्लिश में ये समझ जाएंगे। भारतीय रेल की वही ना उत्पत्ति। हैं? भारतीय रेल की उत्पत्ति यही ना। हाँ, इंग्लिश में हेडिंग कर दिए हैं, उसे हेडिंग कर देते हैं। जी जी ठीक है। इंडियन रेलवे की उत्पत्ति। इंडियन रेलवे नाम था, भारतीय नहीं था। हिंदी में भी इंडियन लिख दें। हाँ, वही लिखे, इसलिए ना कर रहे हैं। इंडियन। इंडियन रेलवे की उत्पत्ति। जी इंडियन रेलवे की उत्पत्ति। जी अब तुम जब इंटरव्यू में इंटर करोगे जी तो गेट पर आओगे, उसका जो पूछोगे क्या मैं श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जी तो बोलेगा यस कमिंग। आकर जी के आज धप से बैठ नहीं जाना, जी ना कोई कुर्सी छूना, खड़ा जी रहना वहां पर आके सामने। जी तो वो अपने को बोलेगा कि बैठ जाइए, जी है ना। जी इंग्लिश में बोलेगा बी सीटेड। जी अब जैसे तुम बैठोगे तुमसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं, तो जी बताओगे कि हम रेलवे में काम करते हैं। जी तो पहला पूछेगा जी कि भारत का फर्स्ट रेलवे प्रपोजल जो है कब हुआ, हाँ कहाँ हुआ, कब शुरू हुआ। जी बताना है कि भारत का प्रथम भारत में सर्वप्रथम रेलवे सेवा का आरंभ मद्रास में 1832 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम रेलवे सेवा का आरंभ मद्रास में 1832 ईस्वी में हुआ था। जी। बोलो इस लाइन को, तुम बोलो। यदि पूछेंगे जो मतलब भारत में सर्वप्रथम रेलवे सेवा का आरंभ
मद्रास में 1832 ईस्वी में हुआ था। हाँ। रेड हिल रेलवे जी है ना, भारत का पहला ट्रेन है। रेड हिल रेलवे जी भारत का भारत का पहला भारत का पहला ट्रेन, जी पहला ट्रेन है ना, जी फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, फर्स्ट ट्रेन इंडिया। ये पहली ट्रेन का नाम है सर रेल हिल रेलवे। जो रेलवे बना उसका नाम रखा गया रेड हिल रेलवे, जी रेड हिल रेलवे। रेलवे और उसका फर्स्ट ट्रेन जो है, जी फर्स्ट ट्रेन शुरू हुआ, रेड हिल जगह का नाम है। फर्स्ट ट्रेन का आरंभ रेड हिल, रेड हिल्स जगह का नाम है, जी रेड हिल्स स्थान का आरंभ रेड हिल स्थान से चलना शुरू हुआ और जब दूसरा पहुंचा कहाँ, जी तो चिंता ड्राईपेट, इंग्लिश में भी लिख देंगे, पहले हिंदी लिख देते हैं। चिंता, चिंता ड्राईपेट, ड्राइव चिंता ड्राईपेट ब्रिज जी स्थान पर चिंता ड्राईपेट का स्पेलिंग इंग्लिश में लिख देते हैं, जी चिन चिंता ड्राई
पेट ब्रिज चलना शुरू हुआ और चिंता ड्राईपेट ब्रिज स्थान पर मद्रास में 1837 ईस्वी में चलने लगा। रेड हिल रेलवे जो है भारत का पहला ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया का रेड हिल स्थान से चलना शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? रेड हिल्स स्थान से चलना शुरू हुआ और चिंता ड्राईपेट ब्रिज तक गया, जो कि मद्रास में है। 1837 में चला स्थान से चलना शुरू हुआ जी, और चिंता ड्राईपेट ब्रिज स्थान तक चला। चिंता ड्राईपेट ब्रिज जी, एक नाम है, टर्म दो वो है लेकिन नाम एक है, चिंता पेट ब्रिज। चिंता पेट ब्रिज स्थान पर मद्रास में शुरू हुआ और चिंतापेट ब्रिज स्थान पर मद्रास में 1937 ईस्वी में चलने लगा। स्थान पर मद्रास में 1937 ईस्वी में पहुंचा। ईस्वी में पहुंचा तथा स्थान पर 1837 में पहुंचा तथा लगातार रेल सेवा मद्रास में मिलने लगा। ठीक है जी सर, इसमें जैसे फर्स्ट ट्रेन का नाम हो जाएगा रेड हिल रेलवे, फर्स्ट ट्रेन का नाम, जो कि रेड हिल से चलना शुरू हुआ और चिंता ड्राईपेट ब्रिज स्थान तक 1837 में पहुंचा और लगातार जो है रेल सेवा मद्रास में मिलने लगा। अब ये रेल सेवा उस समय जो है जो शुरू हुआ जी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि स्टीम इंजन वाला लोकोमोटिव है उस समय का, जी, पानी या कोयला से चलता था, तो उसको बोला जाता था रोटरी स्टीम इंजन लोकोमोटिव। और इसका उपयोग किया गया, आदमी नहीं ढो रहा था शुरुआती दौर जो किया तो लोग डरता था ना इस पर चढ़ने में। जी, तो इसमें पहला काम क्या किया गया कि लेटराइट स्टोन है इससे, जो कि रोड बिल्डिंग वर्क मद्रास में शुरू किया गया। मद्रास का जो देखिएगा आजकल सारा रोड बहुत अच्छा है। क्या कारण है? क्योंकि वहीं से शुरुआत हुआ था रेलवे का, और रेल का काम क्या था कि
रोड बिल्डिंग वर्क जो है वो तेजी से चले, उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह स्टोन पत्थर को ढोने का काम करता था। करता है। आदमी से ज्यादा महत्वपूर्ण किस चीज का था? और वो स्टोन को ढोता था रोड बनवाने के लिए। हाँ, लेटेराइट पत्थर था। लिख रहे हैं उसको, लिख लिए नहीं तक? हाँ, यहाँ तक लिख लिए सर। हाँ ठीक है। इसी तरह तुम्हारा एकत्रित हो जाएगा क्वेश्चन का उत्तर। अब क्या है कि 1837 ईस्वी में भारत में रोटरी स्टीम इंजन लोकोमोटिव भारत में रोटरी स्टीम इंजन लोकोमोटिव के द्वारा रेल चलाया गया। 1837 में लेटेराइट स्टोन पत्थर का सड़क बनाने में मद्रास में कार्य आरंभ हुआ। पत्थर का सड़क बनाने में मद्रास में कार्य आरंभ हुआ तथा लेटराइट स्टोन ढोने का काम मालवाहक रेल सेवा का आरंभ रेल सेवा का आरंभ 1837 ईस्वी में रेड हिल्स स्टेशन से चिंता ड्राईपेट स्टेशन मद्रास रेड हिल स्टेशन जो है, रेड जी हिल्स स्टेशन जी रेड हिल्स स्टेशन
मद्रास से चिंता टाइपेट स्टेशन मद्रास तक पत्थर ढोने का काम रेलवे मद्रास में करने का आरंभ किया। रेड हिल्स रेलवे स्टेशन पत्थर जी पत्थर जो था वो कौन सा था? लेटराइट स्टोन था। लेटेराइट स्टोन। अब दूसरा सवाल होगा, जी उस समय कौन सी सरकार थी अंग्रेज की जो इसको रेलवे को प्रमोट किया? किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे? ये पेज लिख लिए? जी लिख लिए। फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। जी लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी कहाँ है? ये नाम से कोई जगह है? जी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है। जी हिमाचल प्रदेश। डलहौजी हम गए हुए थे, एकदम शिमला से भी बेहतर है। स्विट्जरलैंड। जी डलहौजी को कहा जाता है मिनी इंडिया। मिनी स्विट्जरलैंड। जी तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल के पिता फादर माना जाता है। जो 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 गवर्नर जंगल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1848 से 1856 में रहे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को तैयार किया और कहा कि भारत में रेल का विकास होना चाहिए, और उन्होंने कन्विंस किया जी वहाँ लंदन, ग्रेट ब्रिटेन, जी आप ध्यान दीजिए। जी और हिज फेमस मिनट्स ऑफ 1853 वो एक लिखित दस्तावेज बना के भेजे कि भारत में रेल का अगर विकास होता है तो कैसे ग्रेट ब्रिटेन को फायदा होगा। जी जितना भी रॉ मटेरियल है वो जी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाएगा। भारत सरकार उस समय ब्रिटिश भारत सरकार थी, तो जो सामान विदेश ले जाना है वो भी आसानी से जाएगा, और विदेश से कोई चीज आएगा तो भी आसानी से मार्केट में जाएगा। तो डलहौजी ने 1853 ईस्वी में रेलवे पर एक मिनट्स का मतलब होता है कोई चीज का तैयार करके आगे बढ़ाना। जी तो रेलवे पर एक मिनट्स मतलब ब्यौरा एक ब्यौरा ब्रिटिश सरकार को सौंपा। और और ब्रिटिश सरकार डलहौजी के मांग को स्वीकार कर भारत में रेलवे का भारत में रेलवे का विस्तार आरंभ करने का निर्देश दिया। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछेगा कि इंडियन रेलवे का फादर कौन है? लॉर्ड डलहौजी। पूरा पेज को पढ़िए तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल के का पिता माना जाता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1848 से 1856 में रहे।
डलहौजी ने 1853 ईस्वी में रेलवे पर एक मिनट्स ब्यौरा ब्रिटिश सरकार को सौंपा और ब्रिटिश सरकार डलहौजी के मांग को स्वीकार कर भारत में रेलवे का विस्तार आरंभ करने का निर्देश दिया। और हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में ग्रेट ब्रिटेन का जो रेलवे सिस्टम है वो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट। नेचुरली सबके ऊपर राजे किए हुआ था जी, सब चीज वहीं से शुरू होता है। जी, तो ओरिजिन रेलवे का कहाँ से शुरू हुआ? तो कहता है कि रेल ट्रांसपोर्ट जो है 16वीं शताब्दी में जर्मनी में शुरू हुआ in the form of horse powered funicular and wagonways। मॉडर्न रेलवे जो है वो ब्रिटिश ने डेवलप किया स्टीम लोकोमोटिव से, जो कि 19वीं सेंचुरी के आरंभ में हुआ। जी, क्लियर है? तो जी, अगर कोई पूछेगा कि रेलवे का ओरिजिन कहाँ हुआ तो आपको बताना होगा जर्मनी। जर्मनी में सबसे पहले जो है वो लकड़ी वाला घोड़ा से लकड़ी वाला इन द ट्रेन का, हॉर्स जी, पावर जी, घोड़ा से खिंचवाता था पहले, है। मतलब जर्मनी में घोड़ा से सर खिंचवाता था पहले, खींचता था। हाँ, और तब बाद में स्टीम लोकोमोटिव जो है वो वो ब्रिटेन, रेलवे ट्रांसपोर्ट 16वीं शताब्दी में जर्मनी में हॉर्स के द्वारा खींचा जाता था। in form of horse powered funiculars, and wagonways। तो 16वीं शताब्दी में मॉडर्न रेल ट्रांसपोर्ट ब्रिटिश सरकार
द्वारा विकसित किया गया। भारत में रेल को कौन इंट्रोड्यूस किया? भारत में तो डलहौजी किया था। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। जी। भारत में इंडियन रेलवे का कौन जी। ओनर है? ऑनर तो भारत सरकार है। Ministry of Railway of Government of India that जी। operates India's national railway system, है ना? जी। भारत में ओनर ऑफ इंडियन रेलवेज किसका है? तो बताना है आपको कि ए स्टैट्यूटरी बॉडी under the ownership of Government of India, Government of India, that operates India's national railway system, that operates India's national railway system, India's national railway system. ट्रेन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेन, हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रेन को हिंदी में हैं? ट्रेन में तो गाड़ियां बोलते हैं सर हम। लौह पथगामिनी जी। या रेलगाड़ी। ट्रेन का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेन का फुल ट्रेन क्या? ट्रेन बोलते हैं, रेलगाड़ी बोलते हैं, लौह पथ गामिनी। लौह पथ गामिनी ट्रेन के
नाम से पुकारा जाता है। लिख लिए? जी। लिख लिए? जी सर, लिख लिया। टूरिस्ट रेलवे एसोसिएशन टूरिस्ट रेलवे एसोसिएशन इन एसोसिएशन इन इसी को बोला जाता है टूरिस्ट रेलवे एसोसिएशन जी। ट्रेन बनाया TRAIN और इसका फुल फॉर्म सर है और इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन आईएनसी। लास्ट में जो है सर उसको आईएनसी पढ़ेंगे कि IN खाली रहेगा। आईएन रहेगा? TRAIN जी। आईएन। जी। RAIN that is equal to TRAIN ट्रेन। जी। अब जो है जी। फुल स्केल जो रेलवे आया, जी। फुल स्केल वर्किंग रेलवे, वर्किंग रेलवे स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव
1804 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक रिचर्ड ट्रेविथिक ब्रिटिश इंजीनियर है ना जी। ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक हाँ कॉर्नवाल में जन्म लिए। कॉर्नवाल जगह है वहाँ ब्रिटेन में, जन्म लिए। यूके में रिचर्ड ने हाई प्रेशर हाई प्रेशर स्टीम का निर्माण किया। हाई पावर स्टीम का निर्माण किया। स्टीम इंजन का निर्माण किया जो वन पावर स्ट्रोक, एक पावर स्ट्रोक लगाता था गाड़ी बढ़ जाती थी। 1 पावर स्ट्रोक स्ट्रोक 1 पावर स्ट्रोक इंजन को निर्माण किया। पावर
समझ गए? जी अब तुमसे पूछेगा जी कि रेलवे मैन किसको कहा जाता है? रिचर्ड थेविथिक थेविथिक रेलवे मैन ना सर, हैं? नहीं ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक। रेलवे मैन रेलवे मैन की उपाधि उपाधि इलाटू 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 वालापी इलाटू वालापी श्रीधरन। रेलवे मैन की उपाधि इलाटू वालापी श्रीधरन। ई श्रीधरन को जो कहा जाता है ना सर। हाँ, ई श्रीधरन, अगर छोटा करोगे तो। जी तो भारत में जी पूछेगा, भारत में रेलवे मैन की उपाधि किसे दिया गया? भारत में रेलवे मैन की उपाधि किसे दी गई? तो पूरा ई नाम श्री बोलो। इलाटू इला वालापी। इलाटू वालापी श्रीधरन। हाँ, श्रीधरन। इसने जिसने 7 वर्षों में 7 वर्षों में में 760 किलोमीटर कोंकण कोंकण रेलवे तथा दिल्ली मेट्रो का निर्माण किया। कोंकण रेलवे असंभव लगता था। जी
लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन है? प्लेटफॉर्म सर, आ? सबसे लंबी प्लेटफॉर्म सर, वाराणसी। Largest railway station in India in terms of areas of platform is हावड़ा जंक्शन, जहाँ की 23 प्लेटफॉर्म है, 26 जी ट्रैक है जी और 600 ट्रेन हैंडलिंग डेली करता है। 10 लाख पैसेंजर जो है डेली सफर करता है। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्लेटफॉर्म हावड़ा जंक्शन। लिख लो, लार्जेस्ट रेलवे, हावड़ा जंक्शन, हावड़ा। जी जी, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन एरिया, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इन in इंडिया। terms of area and platform। क्या खूबी है लिख लीजिए। एरिया, हावड़ा में जो है जी 23 प्लेटफॉर्म है, 26 ट्रैक्स है, जी 600 ट्रेन डेली सफर होता है, चलता है वहां 600 ट्रेन डेली, और डेली जो है 10 लाख पैसेंजर को ढोता है। हावड़ा स्टेशन जो है, जंक्शन जो है 1855 में इसका निर्माण हुआ था। इसका है? इसका निर्माण 1850 क्या बोले? क्या लिखे? 85 में ना, है 85 में हुआ था ना, 1854, और 54। 1854। ठीक है। जी अब 10 को जो टॉप जंक्शन है, जी पहला है हावड़ा, जी दूसरा सियालदह, जी तीसरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी जी टर्मिनस तीसरा लिखे। जी चौथा लिखो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। पांचवा लिखो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। छठा लिखो अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी सातवां लिखो खड़गपुर। आठवां कानपुर। नौवां इलाहाबाद प्रयागराज। जी 10वां विजयवाड़ा जंक्शन। भारतीय रेल का प्रतीक जी क्या है? भोलूगा। भोलू ट्रेन मैनेजर, ट्रेन गार्ड। जी
जिसके हाथी के कार्टून के रूप में दर्शाया गया है। जी एक हरे रंग की अंगूठी के साथ सिग्नल लैंप है। क्या बोले सर? भोलू ट्रेन में नहीं जा रहा है एक। भोलू भोलू ट्रेन मैनेजर ट्रेन गार्ड भारतीय रेलवे का शुभंकर है, जी जिसके जिससे हाथी के एक कार्टून के रूप में दर्शाया गया है। गया है ना? जी। जिसके एक हाथ में हरे रंग की अंगूठी जिसके का सिग्नल लैंप है। जिसके एक हाथ में हरे रंग की अंगूठी के साथ सिग्नल लैंप है। 16 अप्रैल 2002 में बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया था। भोलू शुभंकर, शॉर्ट में बोलते हैं भोलू शुभंकर। जी लिख लिए? जी नेक्स्ट लिखो। पहली महिला रेलवे ड्राइवर भारत में। पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? उत्तर होगा सुरखाया। सुरेखा यादव। सुरेखा यादव, जी जो वंदे भारत एक्सप्रेस की ड्राइवर भी है। जी पहला। इसका भी पहला है। वैसे तो पहला इंडिया में भी हुई है। इंडिया का जी फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन है? CSMT का नाम सुने हो? मुंबई का छत्रपति शिवाजी सर। हाँ, उसका पहला नाम था बोरी बंदर। पोरी बंदर। लिख लो। पहले नाम था बोरी बंदर, अब हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन है शिवाजी जिसको इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जी जिसको 1853 में 1853 में 1853 3 में में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने निर्माण किया था। ग्रेट इंडियन ग्रेट इंडियन जी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, पेनिनसुला, सुलार आर होगा लास्ट में, पेनिनसुलर रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे 1853। लिख लिए? जी लिख लिया। इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन बोरी बंदर, जिसको अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन नाम दिया गया है, हाँ, जिसको 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर पेनिनसुलर, जी PEN, पेन लिखो, पेन जी फिर लिखो इन फिर सुलार, PENINSULAR, जी जी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर
रेलवे जी 1853। ठीक है। ये क्या सर, ये नहीं समझे, जिसको 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। रेलवे कहते हैं। अच्छा अरे नाम था ना, कंपनी 3 गो बना था ना, एगो जी, मद्रास के लिए, एगो बॉम्बे के लिए, एगो कलकत्ता के लिए। अच्छा तो मद्रास 3 जगह काम शुरू हुआ था। बम्बई वाला का हो गया ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर। हाँ, रेलवे इधर रानीगंज में हुआ था, कलकत्ता में। जी ठीक है। जी अब पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? किसका सर? पीएनआर नहीं टिकट लेता है सब। जी पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, हाँ, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। कौन रिकॉर्ड है? जी जी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। टीटी को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? को ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। हाँ, करेक्ट है। खाली टीटी को क्या कहते हैं? खाली टीटी को ट्रेवलिंग टीटी को वही है, ट्रेवलिंग टिकट बस इतना ही होगा। एग्जामिनर। टीटी भी बोलाता है, शॉर्ट में तो टीटी टीटी बोलता ही छोड़ देता है। जी तो टीटी का मतलब हुआ टीटीई, जी ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। जी भारत में इंडिया का रेलवे का कौन आविष्कार किया? लॉर्ड डलहौजी। हाँ। सर इसका पहले मुंबई से थाने जो 1853 ईस्वी में चला था है। पहला, मुंबई से थाने के बीच में जो ट्रेन चली हाँ, थी पहले। वही वही था। अच्छा, भारत का ओल्डेस्ट ट्रेन जो है भारत में, जी लिख लीजिए, 16 अप्रैल 1853। 1853। यही हो गया आपको। बोरी बंदर, बोरी बंदर ब्रैकेट में बॉम्बे लिख लीजिए, टू थाने। जी पहले बोरी बंदर नाम था। जी बोरी बंदर माने बॉम्बे जी जी से थाने। मुंबई से थाने। हाँ, 34 किलोमीटर। लिख लिए। जी ओल्डेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। गैस। ओल्डेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, जी पंजाब मेल। पंजाब मेल। हाँ, जो जून 1912 में स्थापित हुआ था। 1912 में ही। हाँ, 1912 में। लिख लिए। जी पूरे विश्व में नंबर 1 रेलवे कहाँ का है? चाइना का सर। यूनाइटेड स्टेट्स। लिख लो। लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। विश्व में लार्जेस्ट लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स। जी लिख लिए। जी इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है कन्याकुमारी टू डिब्रूगढ़।
कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, डिब्रूगढ़ इन आसाम। हाँ, डिस्टेंस है 4218, 4218.6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जी। 0.6 किलोमीटर। और 74 घंटा और 35 मिनट लगता है। 74 घंटा 35 मिनट। हाँ, वर्ल्ड का बिगेस्ट रेलवे स्टेशन। स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ये ब्रिटेन में है सर? हाँ? ये ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो है कहाँ, ब्रिटेन में? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल इन न्यूयॉर्क सिटी। हाँ, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल built in 1871, 18 largest train station in the world। 1871 में स्थापित हुआ। 49 एकड़ में फैला हुआ है। हाँ, 44 प्लेटफॉर्म है। 40। That's all। अब तुमको क्या करना है, जी आज का ही तुम्हारा होमवर्क है। इस पूरे को याद करोगे, हम नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो पूछेंगे। जी और फिर एक तुम लिस्ट बना लो जी कि किस किस टॉपिक पर तुमको प्राथमिकता देना है। जी आज रात में तैयार कर लोगे। जी जी 25 को टॉपिक तैयार कर लो, माइक्रो से, मैक्रो से, इंडियन, जहां से मन करे, जो तुमको लगता है कि तुम नहीं जानते हो। इकोनॉमिक्स का तो सर आप बता देते तो अच्छा। है? इकोनॉमिक्स का आप बता देते तो अच्छा रहता सर। ना, हम तो बताएंगे नहीं, तुम पर यही ना गड़बड़ है। तो वहां तुमको जाना है, जी तुम जो जैसे लिस्ट बनाओगे तब जान जाएंगे क्या चीज छूट रहा है। तुम्हारा अच्छा जी इग्नोरेंस हमको जानना है। जी 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 हम तो ये बताते रह जाएंगे, साल भर तक खत्म नहीं होगा। 3000 क्लास दिए हुए हैं इसमें। जी। यूट्यूब में कितना क्लास हमारा जानते हो कितना हो गया? 3000। कितना? वाह, बहुत। कोई चाहेगा भी कि चुरा ले तो नहीं चुरा सकता है। क्यों? इतना ज्यादा हो गया कि कहाँ से। 3000 में तो इसे कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या कौन ले कौन न ले। जी अब मधेपुरा ही सबसे लड़की कुछ पढ़ती थी, जी तो सोची कि सर से जितना हो ज्यादा पढ़ ले। जी हमको उस पर कहीं कोई ये है नहीं, तो लिस्ट बना के देते गई देते गई देते गई। अभी वहां लेक्चर में हो भी गई है मधेपुरा में। जी जी श्वेता श्वेता हाँ, श्वेता। जी। तो श्वेता भारती, क्या नाम था, तो श्वेता ही हाँ, है। शिक्षण भारतीय हाँ, तुम टेक्निक कैसे कॉलेज में हुआ है। तुम कैसे जानते हो?
वो परिचित आदमी है मधेपुरा का, हम भी मधेपुरा के ना सर। अच्छा, तो वो जो है बचपन से उसके मन में था कि हम सर से पढ़े, लेकिन जी जी आ नहीं पाई पटना। पटना जी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन उसका हो गया, उसको 1 साल पढ़ के छोड़ दिया। जी और उसका जैसे ही ऑनलाइन शुरू हुआ तो जी हमारे यहाँ ज्वाइन की। और ज्वाइन की तो लेक्चरर का भी ज्वाइन की अलग से, जी यूपीएससी का अलग ज्वाइन, दोनों ज्वाइन की एक साथ, जी और दोनों का फीस जमा की पूरा का पूरा। जी तो हम कहे कि भाई जब इतना ही है तो हम कहे ठीक है। हम कहे कि यही जो लिस्ट लाएगी उसको बताएंगे। जी भाई जो लिस्ट चलाना शुरू की तो करते 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 हजारों घंटा लग गया उसमें, लेकिन जी हम कभी उसमें न नहीं कहे जी पढ़ाते पर। अंत में कही कि सर सब हमको माफ कर दीजिए, अब तो हमको कहीं मिल ही नहीं रहा है कि अब कहाँ से क्या सब जितना चीज देखते हैं सब जान रहे हैं। उसी समय उसका लेक्चरर का टेस्ट हुआ तो पटना में देने आई थी, तो बताई कि सब आया था दिल्ली से देने के लिए, और कह जी रहा था कि ये मामूली है, सरकारी नौकरी है पॉलिटेक्निक में प्रोफेसर का, आई जी तुम लोग का कहाँ से होगा, लोग दिल्ली से आए। दिया हुआ रिजल्ट जब निकला रिटे में तो जी 5 पोजीशन में ही आ गई, टॉप 5। जी जी हाँ उसका फिर वाइवा हुआ, तो जी ये सब का ट्रेनिंग ऑलरेडी हमसे पहले ही ले चुकी थी। वाइवा हुआ, हम उसी को रिवाइज कर गई, तब नंबर 1 पर आ गई। और इधर वहां पर मधेपुरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज है सहरसा में सर। सहरसा में, वहीं ज्वाइन की है। उसका जी शादी हुई तो वहीं का डॉक्टर डॉक्टर और डॉक्टर हो गए। जी अभी तो देखते हैं विदेश उदेश से घूम रही है विदेश में। हाँ गई थी इधर। हाँ, तो इसलिए तो जी तुम जो लिस्ट बनाओगे ना, जी तो तुम तटस्थ वक्र रेखा क्या है तुम जानते हो, नहीं जानते हो उससे मतलब नहीं है। तुम जी 20 को टॉपिक लिख करके लाओगे, जैसे जी हम ठीक उसको फैला देंगे। जी तुम्हारा एक्टिव होना हमसे ज्यादा जरूरी है ना, जी जी तो रात भर में 20 को टॉपिक तैयार करो माइक्रो मैक्रो से। जी तो घुसोगे तुमसे पूछेगा किसमें आप बोलना चाहते हैं, माइक्रो। जी तो माइक्रो बोलोगे तब जवाब देगा, मैक्रो बोलोगे तो जवाब देगा। ठीक है, जी पब्लिक फाइनेंस हम लोग हर में पढ़ाएंगे, लेकिन जवाब तुमको देना है माइक्रो। अब मैक्रो बोलोगे तो मैक्रो में सब आ जाएगा, ग्रोथ फाइनेंस सब आ जाएगा। तो पहले माइक्रो से शुरू करो, जी है ना। जी जो तुम पढ़े हुए हो ना, या जी जो हमारा वीडियो खोल के वहां से जी टॉपिक देखो। जी इंग्लिश मीडियम वाला टॉपिक देखो, जी उसको नोट करो। फिर हिंदी मीडियम वाला टॉपिक देखो, उसको नोट करो। पॉलिसी से करो, 3000 तो वही है। जी सब श्वेता का कमाल है, वो टॉपिक वही चुनती थी। अब बाकी सब जो है देखिए वो मान के नियम के फेर में रहता था, और इसे लटका हुआ है, निकाल भी लिखा हुआ। अभी लेक्चरर वाला में हो सकता है वो अभी अपियर हो रही हाँ हो सकती है। है। लेक्चरर वाला वो भी भरे हुई है। जी ठीक, प्रणाम सर। ठीक ठीक, प्रणाम सर। निकलो। ये टॉपिक लिखते हैं जो जो मान लीजिए रेलवे संबंधित भी मन में आ रहा है, या जो मेरा थेसिस में है। हाँ, जैसे अमर्त्य सेन के बारे में हमारा थेसिस है सर। तुम लिख के दो ना, वैसे नहीं। 20 जी जी टॉपिक बोल दिए ना, 20 जी खत्म जी हुआ तो फिर 20 दोगे। जी ठीक है, ठीक है सर। ओके। जी सर।